नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास। क्यों? क्योंकि वर्ण विन्यास पढ़े बिना हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग वर्ण विच्छेद करते किसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो वर्ण विच्छेद करते किसे हैं? तो शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे समझ लेते हैं, जैसे कोई शब्द है, शब्द में प्रयुक्त स्वर व व्यंजन को अलग करना ही क्या कहलाता है? अलग अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा वर्ण विच्छेद। अब हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार हम इसको अलग अलग करते हैं, स्वर और व्यंजन को। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो हमारा ये देखिए, ये लिखा हुआ है कमल। अब इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें देखते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे क नीचे हलंत लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये वास्तविक रूप व्यंजन का क्या है? वास्तविक रूप। तो क में क बोलेंगे तो क बोलने में क्या हो रहा है? अ का उच्चारण हो रहा है, तो वही अ हम लोग क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो इसको ऐसे बोलते हैं क अ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे म। तो इसी प्रकार फिर म, फिर प्लस अ, और इसी प्रकार ल, फिर अ। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ण विच्छेद। एकदम सिंपल। इसके बाद हम लोग देखेंगे और कठिनाइयों की ओर। तब पहले दूसरे नंबर पर देखते हैं हम लोग प्रारंभ। तो इस पे क्या होता है कि ये ध्यान देना होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, वही हमारा वर्ण विच्छेद उसी तरह लिखा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए प्रा, तो प, फिर उसके बाद आ क्या रहा है? प्रा, आ रहा ना, र के बाद आ रहा है, प्रा, र। तो इसको ऐसे कर देंगे। फिर इसके बाद र, फिर आ, फिर उसके बाद अब देखिए ये प्रा बच हुआ है। अब इसके बाद र के पास आते हैं हम लोग, तो ये आपका र, फिर इसमें अ निकला, और फिर उसके बाद आधा म पहले से ही है, तो इसको क्या करेंगे? ये इसका मतलब आधा म का मतलब वास्तविक व्यंजन, और फिर इसके बाद भ। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो ऊपर उड़ा होता है र, उसको किस तरह हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं, तो जैसे देखिए पू, तो पू के साथ कौन सा मात्रा लगा हुआ? छोटू का मात्रा, तो छोटी का मात्रा। ठीक, बड़ी का मात्रा मतलब इसमें ऐसे होता है। और फिर इसके बाद न, फिर अ, फिर पुनर, र के बाद र आ रहा है। ठीक है, तो र, ये वाला एक र हो गया। ठीक है, फिर पुनर, र अ आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये र, फिर अ। अब इसके बाद देखिए च, तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे च, फिर फिर उसके बाद ना, तो फिर इसके बाद न, आ। ठीक, ये आपका हो गया तीसरा। अब इसी तरह से ये हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है। अब देखिए ये और ये दोनों मिलाकर है ये वाला प्रादुर्भाव। तो देखिए इसमें क्या है? तो प्रा, ठीक है, तो प्रा में देखिए प, र, आ, प्रा। बोलिए, देखिए प्रा, प, र, आ। अब इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें? फिर देखिए दू, तो द, फिर छोटा ऊ, तो द, फिर इसके बाद ये द हो जाएगा, फिर छोटू का मात्रा ऊ। फिर देखिए प्रादुर, दू के बाद र आ रहा है, तो क्या करेंगे? पहले र लिखेंगे। यही ध्यान देना था हमको। ये जो र है यहां पर आ जाएगा। आप देखिए उसके बाद भाव, फिर भ, आ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? व, तो ये क्या हो जाएगा आपका? व, फिर
तो ये क्या हो गया, प्रादुर्भाव। ये देखिए आपका बोलने का तरीका भी शुद्ध करता है और लिखने का तरीका भी शुद्ध करता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रम। अब क्रम में देखते हैं, देखिए क र म, क र के बाद अ आ रहा है, तो क र फिर अ, क्र आया ना, क्र। इसको बोलने में कैसा लग रहा है, क्र फिर म फिर अ, ठीक है, ये हो गया आपका क्रम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रवण। अब ये आपका संयुक्त व्यंजन है, हमने वर्णमाला में आपको पढ़ा दिया है इसके पहले। तो ये देखिए स्र है, स्र का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे ये स्र हो गया तो इसको संयुक्त व्यंजन है, तो ये इस स और इस र से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, स्र। तो यहाँ पर जब वर्ण विन्यास करेंगे तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे। तो देखिए स फिर र के नीचे अगर हलंत लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अ, ठीक, स्र। ये हो गया आपका स्र। फिर देखिए यहाँ पर व, फिर उसके बाद अड़ा, अड़ा इसमें, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी संयुक्त व्यंजन होगा तो पहले संयुक्त व्यंजन को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर स्वर को लगाएंगे, जो भी स्वर उसके साथ जुड़ा हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा। यहाँ पर विद्यार्थी कुछ परेशान हो जाते हैं कि इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इसको और इसको ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कौन सा नियम और किस प्रकार लगता है गंगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी कुछ गलती कर जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कहाँ पर गलती करते हैं विद्यार्थी। तो गंगा, हम लोग इसको गंगा को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, और यही सबसे शुद्ध लिखा हुआ भी है। कैसे लिखा हुआ है इसको हम एक वीडियो में पढ़ेंगे कि पंचमाक्षर किस तरह लगाए जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे नाग पंचमी, तो देखिए पंचमी हम लोग कुछ इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। देखिए आप पंचमी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरह से जब प्रिंटिंग होता है तो आप कुछ इस तरह से देखे होंगे पंचमी, तो उसमें इया का ध्वनि आना चाहिए, ना कि न का, ठीक है। तो ये किस प्रकार लगता है और कहाँ कैसे लगता है, इस वीडियो को मैं अलग से बताऊंगा आपको एक वीडियो में बनाकर कि ये कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, जैसे ये गंगा लिखा हुआ है, तो अब देखिए ये तो ग, फिर उसके बाद अ लिखना है आपको, ठीक। अब देखिए ये जो अंग है ये अपने वास्तविक रूप में है जो, तो ये क्या हो जाएगा अंग। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर देखिए ये गा है, तो ग, और फिर आ, गंगा। अब देखिए शुद्ध, यहाँ पर भी विद्यार्थी गलती करेंगे। अब देखिए गलती क्या करते हैं, ये जो शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर जो दिख रहा है वो सही नहीं है। क्या नहीं सही है, क्योंकि ये जो द है ये आधा है और जो ध है वो पूरा है। अब किस तरह से पूरा है ये देखिए, ये कुछ संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, और ये संयुक्त व्यंजन है जो इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा किस हिसाब से ये अलग है, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है, शुद्ध। तो ये लिखने का तरीका होता है, और ये संयुक्त व्यंजन होता है, ये इसी तरह लिखा जाता है। तो इसको मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ, और देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो स, फिर उ, फिर यही पर क्या गलती करते हैं आप सोचते हैं शुद्ध, तो आप पहले ध जो है उसको आप आधा मानते हैं, लेकिन वो गलत है। द आधा है, तो द अपने वास्तविक रूप में है, फिर ध, फिर उसके बाद अ, ये आपका शुद्ध, ठीक। ये किस तरह से हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रक्त। अब देखिए बीच में अपने वास्तविक रूप में है, तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है।
आप देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो ये र हो गया, ठीक, र, फिर इसमें आ गया आपका, फिर आधा क पहले से ही है, इसका मतलब व्यंजन वास्तविक रूप में है, फिर क, फिर त, फिर आ, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में आज लिखा हुआ है, तो हम लोग आज को बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग को बस एक चीज ध्यान देना है, आज में ये जो आज है आपका, अब यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं गलती, अ प्लस अ फिर ज ये बना देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अलग से ही इसमें दिया हुआ है, इस स्वर के लिए अलग से मात्रा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही साथ करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से मात्रा खुद दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आ ज प्लस अ कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा संधि विच्छेद करते समय गलत हो जाती है, समास विग्रह करते समय गलत हो जाती है, और फिर उसके बाद जब हम लोग अपना प्रत्यय बनाते हैं या तो फिर उपसर्ग बनाते हैं तो उस समय भी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।